जय श्री राम। आज आपने स्वर ज्ञान रे बारे में बताऊँगा। जो अपने नाक को श्वास है इनो बड़ो राज है। पार्वती जी महादेव जी ने कहे, महादेव जी प्राणपति आप श्वास जो नाक से जो श्वास चले रही है इन बारे में मैंने कोई जानकारी दो। महादेव जी बतावे कि अपने शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ हैं, एक ईड़ा, पिंगला और सुकमना। ईड़ा कहने कहे डावी साइड में जो अपना नथनो वे ने ईड़ा कहे और जीमणी ने पिंगला कहे और दोनों श्वास हाथे हाले वे ने कहे सुकमना। और जीमणी साइड वाली जगह अपनो नाक है इन्हें कहे सूर्य नाड़ी और डावी साइड वाली ने चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, ईड़ा, पिंगला और मतलब सुकमना। सुकमना यानी दोनों स्वर हाथे हाले हुए के सुकमना। तो ये 3 प्रकार का स्वर है। सूर्य स्वर यानी पिंगला नाड़ी जीमणी तरफ जो श्वास चले हुए के सूर्य स्वर, डावी साइड श्वास चले हुए के चंद्र स्वर और दोनों हाथे स्वर हाले अपना श्वास चले रही उन्हें के सुकमना स्वर। सूर्य स्वर चलता है तब शरीर में गर्मी होती है और चंद्र स्वर चलता है डावी साइड डाली अपनी श्वास हाले उन समय अपने शरीर में ठंडक पैदा हुए। और जीवनी तरफों जो श्वास अपना ज़्यादा चले तो अपने शरीर में गर्मी पैदा हुए। अब दोनों श्वास हाथे हाथे एक साथ चले तो समझ लो वो है सुकमना। और सुकमना रे में अपना शरीर रहे संतुलन एकदम स्वस्थ। लेकिन सुकमना 1-2 मिनट वास्ते होया करे, बाकी बारी बारी हालिया करे। 1 घंटो आ, 1 घंटो जीमणी, 1 घंटो डावी, इन तरफों मतलब जीमणी डावी चलती रहे पूरे दिन। लेकिन इनमें सुकमना है जो वो 1-2 मिनट रे वास्ते हलिया करे। उन अगर सुकमना ने पकड़ना अगर प्रभु रो नाम लियो जावे तो 1000 गुना लाभ हुए। अब आपने बताऊँला कि बायो स्वर रे में कोई काम करना चाहिए और दायो स्वर हाले यानी जीमणी साइड श्वास हाले उनमें कैड़ा काम करना चाहिए और डावी तरफ श्वास हाले उन समय में कैड़ा काम करना चाहिए और एकदम दोनों हाथे श्वास हाले उन समय कैड़ा काम करना चाहिए। एक पॉइंट बड़ो कीमती है। अगर आपे एक इन श्वास रे माते आपे अगर ध्यान दे दियो और इन श्वास रे में जो महादेव जी पार्वती ने बतावे वही बात शास्त्र में छपी है, वही बात आपने बताऊँ मैं। अगर एक पॉइंट रो आप ध्यान रख जीवन में उतारोला तो अपने दारूडो काम उनमें कोई विघ्न पैदा नहीं कर सके। प्राणायाम करते समय स्वर का ध्यान रखना चाहिए, अनिवार्य है। प्राणायाम यानी योग साधना करो, ध्यान करो, उन समय अपनो स्वर है वो डावी तरफ हालना चाहिए। और गर्भ धारण के समय पुरुष का दायां स्वर और स्त्री का बायां स्वर चलता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। अब जिस समय बायां स्वर चलता है अपने डावी तरफ श्वास हाले उन समय कोई काम करना चाहिए, स्थिर काम करना चाहिए, ज़्यादा मेहनत वालों नहीं होना चाहिए, शांति वाला काम करना चाहिए। जैसे भगवान का भजन करना और कोई घर में कोई वस्तु लवड़ी हो तो उन्हें हरंगारनी, घर ने संवारनो सजावनो, किसी रोग की चिकित्सा शुरू करना, आपने कोई भी तकलीफ हुए तो कहने डॉक्टर ने बतावना हुए तो आपने डावी तरफ अपना श्वास हाले उन समय अपने डॉक्टर ने चेक कराना चाहिए। और मकान बनाना, बाहर की कहीं यात्रा करना और अपने खेतरे में बीज बोना, पढ़ाई करना, ये सब शांति रखवा में और ये सब सारा शांति रखवा में अपने डावी साइड श्वास हाले उन समय काम करना चाहिए। और जिस समय दाई तरफों जो स्वर चले उस समय यानी जीमणी तरफों अपना श्वास चले उन समय अपने खड़ा काम करना चाहिए। मुश्किल वाला काम करना चाहिए, मतलब मेहनत वाला काम, रुद्र कामों को करना चाहिए। जैसे किसी चीज़ की सवारी करना, लड़ाई में जाना, व्यायाम करना, पहाड़ पर चढ़ना, स्नान करना, भोजन करना, ये सारा काम जितना शास्त्रों में बताया है ये सारा काम अपनी जीवनी तरफों जो श्वास हाले रही है तो ही ये काम करना। डावी तरफों शांति का काम करना, जीवनी तरफों मेहनत का काम करना। अब है सुकमना का परिचय। सुकमना क्या होती है? सुकमना यानी अपनी दोनों श्वास एक संतुलन में हाले, दोनों बराबर हाले उनने के सुकमना। और उस समय मुक्त फल देने वाला सारी मतलब कोई भी काम आप है चले रही हो, ऐसा डावी तरफों करो, जीमणी तरफों को सारा काम बंद कर पड़ा एकदम
शांत होपरो, एक जगह बैठन उन परमात्मा रो ध्यान लगावणो और कोई इन दुनिया में काम नहीं करनो। उहे ने के सुखमणार और तो ही वो फलीभूत वेला। अगर सुखमणार में कोई आप काम करोला तो वे काम अपनो सफल नहीं वेला। जो काम चंद्र और सूर्य नाड़ी में करने चाहिए वो काम सुखमणा में कभी नहीं करने चाहिए। अब स्वर चलने का ज्ञान परिचय। घर से बाहर जाना होता है तब बायां स्वर शुभ होता है। अपने घरों बाहर निकलो आप कोई भी काम रा वास्ते तो अपनो बायों स्वर चलना चाहिए, यानी डावी तरफ अपनो श्वास चलना चाहिए तो ही अपने घरों बाहर निकलना। और शुक्ल पक्ष में प्रथम 3 दिन सूर्य उदय के समय चंद्र प्रभावित होता है और कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर और 3-3 दिन पर उनके उदय का क्रम बदलता रहता है। कहने का मतलब है कि सौंदनो पंखवाड़ो वे उन समय सुबह दिन उगते समय एकम 20 ने 30 ए 3 दिन लगातार अपनो हमेशा ओ स्वर खुलेला। आप उपयोग कर देख लियो, मैं अनुभव कर देखियो है और आप भी सब अनुभव कर देख लोला करोला। यह बात सत्य है, महादेव जी ने पार्वती को बताई है और शास्त्रों में मैं आप शास्त्रों के माध्यम आप तक पहुँचाऊँ मैं बात कि चंद्रमा स्वर है वो जो को सौंदने पंखवाड़े में एकम 20 और 30 3 दिन तक लगातार सूर्य उदय होते समय अपनो स्वर वही हालेला 99% वही हालेला। अगर नहीं हाले तो कोई न कोई गड़बड़ है, अपने शरीर में कोई न कोई तत्व की कमी है, कोई परेशानी आने वाली है। लेकिन लगभग 99% अपनो ओ स्वर हालेला। आप उपयोग कर देख लियो। सौंदने पंखवाड़ेरी एकम 20 30 ये रहा है। पासो सौंदने पंखवाड़ेरी एकम 20 30 3 दिन तो यूँ हालेला। 3 दिन ही पासो जीवनी साइड आवेला 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूनम अपने पूनम पूरी पासी ये साइड है। 3 दिन इन साइड हुई हपीलाई पासा 3 साइड इन साइड हुई 3 साइड इन साइड हुई मतलब 3-3 दिन रो कर्म चलते रही। और इन्हीं प्रकार अंधारे पंखवाड़े में कृष्ण पक्ष रे में अपने जीवनी साइड हूँ सुबह दिन उदय होते ही उगते समय अपनो स्वर और जीवनो हादनो सही है और हालेला एकम 20 30 3 दिन लगातार इन तरफ दिन उगते समय स्वर खुलेला हो। और पासो 7 5 6 यानी अंधारे 7 5 6 पासो हाथम 8 9 10 11 12 13 14 अमावस ए अमाव हमेशा सूर्य री नाड़ी रे मोही उदय वेला। इन वास्ते 3-3 दिन कर्म भाई चलता रहे। और शुक्ल पक्ष के एकम को ईड़ा और कृष्ण पक्ष के एकम को पिंगला का स्वर चलना चाहिए। अगर नहीं चले तो योग प्राणायाम करने ने सुरक्षित करना चाहिए। प्राणों ने रात में चंद्र नाड़ी और दिन में सूर्य नाड़ी को रोकने में सफल होता है वो सदैव निस्संदेह योगी है। मतलब अपनी यह नाड़ी है रात रो आदनी सही है सूर्य की तरफ यानी जीवनी तरफ चलनी चाहिए। दिन में हमेशा अपने डावी तरफ हालनी चाहिए तो अपनो कोई भी काम कटी अटके नहीं और अपना काम सफल हुए और अपना शरीर स्वस्थ रहे। अब आपने बताऊं यदि चंद्र नाड़ी में स्वर का उदय हो और सूर्य नाड़ी में उसका संपन्न होता है तो ऐसी स्थिति में मिली हुई संपत्ति कल्याणकारी है। आप सुबह कोई भी काम माते जावा कोई धंधे माते जावा तो अपने सुबह दिन उगते समय तो अपनो स्वर हालनो सीजे डावो और सूर्य अस्त होते समय अपनो जीवनो स्वर हाले तो समझ लेना अपनो सुबह लगान सोमरो कीवड़ी कमाई बहुत ही सफल है और बहुत ही बढ़िया लाभकारी और कल्याणकारी है। और डावी साइड री जो श्वास हाले इन वार अलग है और जीवनी साइड जो श्वास हाले इन वार अलग है। देखो प्रत्येक वार में ज्यों ज्यों और संबंध है उन अनुसार हूँ आप संसार में कोई भी कार्य करो ला तो हमने कोई बात री कमी नहीं आवेला। तो डावी तरफ जो श्वास हाले है इन संबंध कई वारों है सोमवार बुधवार शुक्रवार और गुरुवार ये 4 वार तो है डावी साइड हाले रहा अपने श्वास हाले इन्ना। और जीवनी तरफ श्वास हाले इन संबंध कई वारों है मंगलवार रविवार और शनिवार ये 3 आखरा वार है वे सूर्य नाड़ी रहा है और चंद्रमा नाड़ी रहा है सोम बुध गुरु और शुक्र। चंद्रमा का संबंध पूर्व दिशा और उत्तर दिशा से चंद्रमा नाड़ी रो
संबंध कहणो है दिशाओं मोखिणो संबंध है, दिशाओं में संबंध है पूर्व और उत्तर दिशा, और सूर्य नाड़ी रो संबंध है दक्षिण और पश्चिम दिशा। तो इन वास्ते अपने पश्चिमी दिशा रो संबंध सूर्य नाड़ी है। तो अपने सूर्य नाड़ी कभी भी हालती वे अपने अजीमनी साइड अपनो स्वर हालतो वे, श्वास चलती वे ज़्यादा, उन समय अपने पश्चिमी दिशा और दक्षिणी दिशा में कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। और अपनो डावी साइड अगर श्वास हालतो वे तो पूर्व दिशा में उन समय खाली घंटे घंटे में बदलते रहे, 1 घंटो लेट हो जाओ या पर स्वर ने बदल दो हाथों हाथ, अगर जानो ही वे अपने पूर्व दिशा में तो स्वर बदल दो। तो सूर्य दिशा में और स्वर किकर बदलना है वे विधि कोई है, खाली 2 मिनट रो काम है। मैं आपने आप वीडियो में तो सुनता रहो, मैं आपने थोड़ी देर बाद में लास्ट में आपने उन्हें विधि बताऊं कि वो खाली 2 मिनट रो ही काम है। जो स्वर अपनो बदलनो सीख गयो है और स्वर रे अनुसार हूँ अपने काम अगर अपने संसार में करता रहा तो महादेव जी कहे वो 3 लोगों का स्वामी बन सकता है। इतनी मलो क्षमता है इन श्वास में, और कोई काम उन्हों फैल नहीं हुए इन दुनिया में। तो ईड़ा नाड़ी के प्रभाव के समय उत्तर दिशा पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए, और जीवणो श्वास हालती हुए सूर्य नाड़ी वे उन समय अपने पश्चिमी दिशा और दक्षिणी दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है तो ओ स्वर नहीं हालना चाहिए, ये स्वर ने बदल और संदर स्वर हरू कर उत्तर और भाई पश्चिम और दक्षिण में जानो चाहिए। अगर पूर्व दिशा में और दक्षिण उत्तर दिशा की तरफ जानो वे तो अपने अजीमनो स्वर हाले तो ही जानो, नहीं तो अगर डावो हालतो वे तो उन्हें सुर ने बदल एन पथे थोड़ी देर में रवानो 5-10 मिनटों अपनो स्वर चालू हुए जीवणो, उन समय पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में जानो चाहिए। 8 दिनों तक निरंतर दोपहर और सायकाल यदि विपरीत स्वरों में चले तो सभी कार्यों में असफलता मिलती है। 8 दिन तक लगातार कोई सुर आगे आगे नहीं हालना चाहिए वो। यदि सूर्य उदय काल में और मध्य काल में संदर स्वर और सूर्य अस्त समय सूर्य स्वर प्रभावित हो तो उस दिन हर तरह की सफलता मिलती है। लेकिन स्वरों का कर्म यदि उल्टा होता है तो शुभ कर्मों को नहीं करना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। घर से निकलते समय जिस नाक से श्वास चल रही है वही पैर घर से बाहर निकाल कर यात्रा करनी चाहिए, तो यात्रा में कोई विघ्न नहीं आवे, यात्रा सफल हो अपनी। कहने का मतलब वो है कि आप घरों जब भी कोई यात्रा करने वास्ते जाओ या काम रे वास्ते निकलो या कोई सगाई संबंध रे वास्ते निकलो, कोई शुभ कर्म करने वास्ते निकलो, तो अपनो घरों निकलते समय अपनो जबकि श्वास हाले जिन जैसे जीमणी श्वास चल रही है तो जीमणो कदम आगे राखनो घरों बारे और गेटों बारे जीमणो कदम राखनो। और अगर अपनो डावो स्वर हाले डावी तरफ अपनो श्वास ज़्यादा चली रही है तो अपनो डावो पैर आगे राख परो कदम गेटों बारे डावो पग राखना सीजे और बाद में पावड़ा भरना सीजे पसे रवाना होना सीजे, तो वो काम कभी अटके नहीं। दान देते समय कुछ भी दे या लेते समय अपनो जो श्वास हाले उन श्वास को देनो, जो श्वास जीमणो हाले तो जीमणे हाथों देनी, डावो स्वर सक्रिय वे ओ चलतो वे तो इन हाथों दान देनो, तो वो बहुत ही सफल होवे और वो प्रयोग करने में अपन शांति मिले, कोई प्रकार का कष्ट नहीं हुए। जब अपने गुरु राजा मित्र मंत्री का सम्मान करना है, अपने घरे गुरु महाराज आया रहा, संत महात्मा आया रहा या कोई बड़ा अधिकारी आया रहा, कोई राजा आया रहा, कोई मतलब अपना मित्र आया रहा, कोई मंत्री आया रहा, अपने घर में कोई मोटो आदमी आवे तो उन्हें सम्मान करना हुए तो उन्हें अपने सक्रिय स्वर की तरफ राखना, मतलब अपना स्वर जीमणो हालतो वे तो उन जीमणी तरफ राखना, उन्होंने आदर सत्कार करना। और कोई दुश्मन हुए, कोई अपना शत्रु हुए, अपन लागे बैम लागे कोई धोखो कर सके या लड़ाई कर सके, कोई गालों काटते हुए आवतो हुए आदमी तो अपन लागे को कड़े करने वास्ते आवे तो उन्हें हमेशा जीमणो तरफ अपना स्वर हालतो हुए डावी साइड राखनो, और डावी साइड अपना श्वास हालतो हुए तो जीमणी तरफ उन्हें राखनो। हमेशा जो श्वास नहीं हालतो हुए उन तरफ राखो ला तो अपनी विजय वेला। और मेहमान कोई मंत्री है, कोई मोटो आदमी है, कोई अच्छो विद्वान आदमी है तो उन्हें अपनो जहाँ श्वास हाले है उन तरफ राखनो, और अपनो दुश्मन है तो अपनो श्वास हाले बिनु बीजुड़ी तरफ राखनो। एक पॉइंट बड़ो कीमती है और बहुत ही कामयाब है, आप जीवन में उतारो और उन्हें प्रयोग करो और बाद में देखो आप कोई भी काम नहीं अटक सके।
आ बात महादेव जी पार्वती जी ने हुणावे और वही बात शास्त्रों में छपी है, वही बात आप तक मैं पहुँचाऊँ। चंद्र स्वर के प्रभाव काल में विष से दूर रहना चाहिए, यानी अपने और चंद्र स्वर हाल तो वह नहीं डावी तरफ जो श्वास हाले उन समय अपन कोई भी जैसे हाफ है, बिसु है, घर पे सर्प आवड़ो है या बिसु आवड़ो है तो कोई जहरीली वस्तु रे, जहरीली चीज रे हाथ नहीं लगावणो, प्राणी रे हाथ नहीं लगावणो, वो काटने रो बेम रे। और हमेशा उन्हें घर में बाहर निकालना, जैसे गोगू जी हाफ आवे आया रहा अपने घर में तो उन्हें बाहर निकालना वे तो अपनो जीवनो सवर सलनो सीजे, जीवनो सवर सले तो ही मतलब जहर ने उणा सरप ने आपे कंट्रोल कर सको। विषधारी को अपने जीवनी तरफ अपनो श्वास हाले तो ही आपे नियंत्रण कर सको। डावी साइड नहीं, डावी साइड हमेशा शांति रा काम करना और मेहनत रा काम वे हैंगी जीवनी तरफ करना, जीवनी तरफ अपनो श्वास हले जनो करना। स्थायी परिणाम देने वाले जितने भी कार्य हैं, जितने अपने नशे रो काम हुए वो हैंग डावी तरफ श्वास हाले उन समय करना चाहिए। केड़ो केड़ो करना चाहिए, सोने के आभूषण खरीदना, कटी होनार को होनो खरीदनो वे तो डावी तरफ श्वास हाले उन समय खरीदनो। शिलान्यास करना यानी कोई मंदिरों शिलान्यास करना या मकान रो शिलान्यास करना, अपना कोई नवी मकान री नींव रोपनी है और कोई वस्तु खरीदनी है, वस्त्र खरीदना है, कोई बच्चे रो कोई ब्याह आवड़ो वे, शादी उड़वे तो उन्नो शादी रा कपड़ा खरीदना वे, वरी रा कपड़ा खरीदना वे। और कोई अपने कोई घरे अपने तबीयत बरोबर नहीं वे, कोई औषधि लेनी वे, कोई दवाई लेनी वे या अपने कोई मालिक मुलाकात करनी वे, मैत्री करनी वे, व्यापार करनो वे, कोई अन्न संग्रह करनो यानी कोई धन भेड़ो करनो वे और घर में नवे घर में प्रवेश करनो वे तो और खेती करनी वे, अन्न संग्रह करनो वे, घर में प्रवेश करनो वे तो ऐसी जो खेत में बीज बोनो वे, एड़ी एड़ी बातों सब अपने डावी साइड श्वास हाले उन समय ही करना सही है, उन समय ही करो तो अपने बराबर लाभ देवे। और इन्हें अलावा भी निम्नलिखित कार्य भी ईड़ा नाड़ी के प्रवाह काल में करना चाहिए। और कोई कोई काम करना चाहिए, डावी तरफ श्वास हाले उन समय मित्र का दर्शन करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, दान देना चाहिए, मंत्र दीक्षा लेना, गुरु महाराज दे पे कोई मंत्र दीक्षा लो तो ही डावी तरफ श्वास हाले तो ही लेनो। और मंत्र जपिया साधना, काल विज्ञान, ज्योतिष का अभ्यास करना, कोई टिप्पणों हीकणो वे तो या टिप्पणों पूछनो वे कि नहीं के बारे में तो अपने हमेशा डावी तरफ श्वास हाले उन समय ही ये कार्य करना चाहिए। और जीवनी तरफों और जैसे डावी तरफों बड़े धंधरी सुरक्षा करनी वे, नृत्य गायन करना वे, कोई भजन गावना वे या नाचनो वे, संगीत और कला रो अध्ययन करनो वे, नगर या गांव में प्रवेश करनो वे, अपने तिलक लगावनो वे उन समय, माला फेरनी वे उन समय, भगवान री दियाबत्ती करनी वे उन समय, कोई भगवान रो पाठ करनो वे, 11 रो पाठ करनो वे उन समय, जितना भी परमात्मा रा परमार्थिक एवं शांति रा काम जितना भी वे सब डावी साइड श्वास हाले उन समय करो तो ही अपने फल दे। अच्छा, अब है आपने बताऊं मैं जीवनी साइड जो श्वास हाले रियो है उनने मो केड़ा केड़ा काम करना चाहिए। कठिन एवं क्रूर विद्याओं का अध्ययन करना, शिकार करना, स्त्री समागम करना, वीर मंत्रों की साधना करना, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वास्ते अपने कोई भी शत्रु विजय प्राप्त करनी वे तो हमेशा जीवनो स्वर हालना चाहिए। और लकड़ी काटना, रत्न रो घर्षण करना और पहाड़ पर चढ़ना, जुआ खेलना, चोरी करना और विषधारी जंतुओं को नियंत्रण में करना और घोड़े और ऊंट और हाथी की सवारी करना, नदी या समुद्र में तैरना और कृषि कार्य मतलब खेतरे में काम करना। बीज बोते समय तो डावी तरफ स्वर हाले तो ही बीज बोवणो, लेकिन खेतरे में मेहनत करो वहाँ पे कोई तो उन मेहनत करते समय अपनो स्वर जीवनो हालनो चाहिए। और दान लेना या देना, ये विक्रिय प्रेत आत्माओं को आन दाम लेना यानी पैसा लेना देना करना वह तो ही जीवनी तरफ करना चाहिए। और शत्रुओं को नियंत्रण करना, तलवार धारण करना, इंद्रिय सुख का भोग करना, राज दर्शन करना, दावत खाना, कटी अपने नेते माते बुलाया हुआ तो जीवनो स्वर रे मोई अपने उन्हें घर में प्रवेश करना। और
कठोर कार्य और व्यापार करना आदि सूर्य प्रवाह में ही शुभ होता है। यानी सूर्य नाड़ी अपनो सूर्य नाड़ी जो को प्रभावित हुए और अपने जीवनी तरफ अपनो श्वास ज़्यादा चले रही है तो उन समय यह सारा काम अपन करना। भूख जागृत करना, किसी स्त्री को नियंत्रण करना, सोना आदि कार्य बुद्धिमान लोग सफल होने के लिए सूर्य नाड़ी के प्रभाव में ही काम करते हैं। सभी प्रकार के क्रूर कार्य और विविधचर कार्य अस्थायी प्रकृति वाले सूर्य नाड़ी में सिद्ध होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बात महादेव जी पार्वती ने कहे। अब है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी में अपन कहीं करना सीधे, जब श्वास थोड़ी थोड़ी देर में बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, थोड़ी थोड़ी अर्धे डाबी साइड, थोड़ी कणी जीमनी साइड, कणी डाबी साइड यूँ घूमती रहे, उन से हम समझ लेना कि आ सुषुम्ना नाड़ी है। या फिर दो ही श्वास हाथे जावे बरोबर अपने संतुलन हुए तो उन समय अपने आ सुषुम्ना नाड़ी की फैसन है। और सुषुम्ना नाड़ी में हमेशा सारा काम बंद कर पर एक जगह बैठ पर भगवान रो सिमरण, परमात्मा रो कोई पाठ है और परमात्मा रो ध्यान है, इन प्रकार अपने बैठ पर कार्य करना चाहिए। कोई काम नहीं कर, केवल परमात्मा रो चिंतन करना चाहिए। विषम स्वर के प्रभाव काल में यात्रा प्रारंभ करने के लिए विचार मन में उठने नहीं देना चाहिए। अपने हमेशा घरों रवाना वजनो डावी साइड हुई स्वर हालतो वह तो ही बढ़िया रहे, और विषम स्वर हाले तो थोड़ी देर कर देनी चाहिए। यदि संदर स्वर प्रभावित हो रहा है और कोई सामने से आए, बाएं से आए अथवा ऊपर से आए या सामने से बाएं विराजमान हो तो समझना चाहिए कि उसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। आप बैठा हो अपनी जीवनी तरफ अपन स्वर हाले और जीवनी तरफ कोई आदमी आप अपने कोई काम पूछे, अपनो स्वर जीवणो हालतो हुए और आदमी आप अपनी जीवनी साइड बैठे तो वो काम अपने के तो ही सफल, आपे हुए ने कोई काम पूछो तो ही सफल हुए। और डावी तरफ अपनो श्वास हालतो हुए तो डावी तरफ कोई आदमी या डावी तरफ ही अगर बैठ जावे और कोई अपने प्रश्न पूछे या आपे भी ने प्रश्न पूछो, उन्होंने काम सफलतापूर्वक हुए, अपनो काम भी सफलतापूर्वक हुए। यदि अपनो डावो स्वर हालतो हुए जीवनी साइड आन बेवे तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं देना, कभी सफल नहीं हुए। यदि सवेरे संदर स्वर और सायंकाल सूर्य स्वर का संयोग से न प्रभावित हो तो दोपहर में अर्धकाल में प्रभावित होता है। दूर देश में युद्ध करने वालों को संदर स्वर को प्रभाव काल में युद्ध के लिए जाना चाहिए। यानी दूर कटी अपने कटी अड़ी शंका वे के ओटे मतलब कहीं थोड़ो कड़े भी हो सके तो अपने हमेशा संदर स्वर में ही अपने घरों निकलना चाहिए। और नज़दीक में कोई अपने एड़ो कोई मैटर हो जाए उन बात रे में अपने कोई कड़े होने की संभावना रहे तो उन समय अपने अटू घरों नेड़ी नज़दीक में वे कटी गाँव रे में तो अपने जीवणो स्वर घरे निकलते समय जीवणो स्वर होना चाहिए। और दूर कटी हुए तो डावे स्वर हालते हुए तो ही घरों बाहर निकलना। यात्रा, विवाह अथवा किसी नगर में प्रवेश के समय संदर स्वर चल रहा हो तो सारे कार्य सफल हो जाते हैं। और सूर्य अथवा चंद्र के अयन के समय यदि अनुकूल तत्व प्राप्त हो रहा हो तो कुंभ करने मात्र से अथवा श्वास रोक लेने मात्र से बिना युद्ध किए हुए विजय मिलती है, चाहे शत्रु कितना भी बलशाली क्यों न हो। कोई भी काम आप स्टार्ट करो तो अपनी श्वास भरपूर पसे काम शुरू करना। युद्ध में शत्रु का सामना करते समय जो स्वर प्रभावित हो रहा है उसी हाथ से शस्त्र पकड़ना चाहिए। आप कटे युद्ध रे मो जवान कटी लड़ाई झगड़ो हो जावे तो अपने हाथ में उन हाथ में ही शस्त्र पकड़ो जिन अपने हाथरी तरफ अपनो स्वर हालते हुए अपनो जीमनी तरफ स्वर हालते हुए जीमनी तरफ शस्त्र पकड़ना और डावी तरफ श्वास हालते हो तो डावी तरफ शस्त्र पकड़ना। आप युद्ध करोला तो उनमें 100% अपनी विजय हुई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी, एक दूत को अपनी मनोकामना व्यक्त करते समय श्वास अंदर लेते समय करनी चाहिए, छोड़ते समय या मांगे तो असफलता मिलेगी। कोई भी काम आप पूछते समय और या कोई काम करते समय अपना श्वास अंदर भरपूर पसे कोई भी बात करनी चाहिए, चाहे बड़े अधिकारियों करनी हुए चाहे कोई भी काम काज जाओ जिन आदमी बात करो आप उन समय आप श्वास भरपूर
श्वास भरपूर होने पसे बात करनी चाहिए, पसे बात स्टार्ट करनी चाहिए। अपन निकलते श्वास रे वहाँ पे बाहर श्वास निकलते समय वहाँ पे कोई शब्द कहला तो वो शब्द अपनों कभी पूरे नहीं पड़े। रजस्वला स्त्री के 5वें दिन यदि स्त्री का संदर स्वर प्रभावित हो और पुरुष का सूर्य स्वर हो तो पुत्र की प्राप्ति होती है। देखो एक एक पॉइंट बड़ा कीमती है, पूर्ण रूप में आप ध्यान में रख दो। रजस्वला स्त्री के 5वें दिन यदि स्त्री का स्वर डावी तरफ हो और पुरुष का स्वर जीमनी तरफ हो तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। और रजस्वला स्त्री के 5वें दिन यदि स्त्री का सुक्ष्मणा स्वर है और पुरुष का सूर्य स्वर चल रहा है, स्त्री के तो दोनों श्वास बराबर चल रही है और पुरुष रे जीमनी तरफ चल रही है श्वास, तो अंगहीन और कुरूप पुत्र उत्पन्न होगा। यानी कोई न कोई अंग में फर्क होवेला। स्नान के बाद विषम स्थितियों के दिन अथवा रात्रि में जब पुरुष का सूर्य स्वर और स्त्री का संदर स्वर प्रभावित होता हो तो बाँझ नारी के भी पुत्र की प्राप्ति होती है। ऋतु के आरंभ में स्त्री का संदर स्वर और पुरुष का सूर्य स्वर, यानी स्त्री की डावी तरफ स्वर हालना चाहिए और पुरुष रो जीमनी तरफ श्वास हाले तो बाँझ नारी के भी पुत्र होता है। और ऋतु के आरंभ में श्वास के समय पुरुष का सूर्य स्वर प्रभावित हुए, ऐसे समय संखल के समय अचानक स्वर संदर स्वर आ जाता प्रारंभ हो जाता है तो गर्भ धारण नहीं हो सकता। यदि गर्भ के संबंध में कोई आपसे प्रश्न करे कि मेरे बच्चा होगा कि बच्ची होगी आप बताओ, तो उस समय अपने जहाँ बैठे हैं उस समय अपना डाई तरफों जो अगर अपने स्वर चले डावी साइड हूँ अपना स्वर चल रही और वो डावी साइड हूँ हाथ बैठ गयो है, डावी साइड में आप बैठना अगर पुत्र की बात करें तो आप उन्हें 100% अपने बता सको कि योगी उस समय संदर स्वर प्रभावित होता है तो गर्भस्थ संतान कन्या और सूर्य स्वर प्रभावित होता है तो पुत्र और सुक्ष्मणा है तो गर्भवात होगा। बहुत विशेष बात है, ध्यान देने योग्य बात है कि अगर अपना डावी तरफों श्वास हालते हुए और डावी तरफों कोई आदमी आने अपने पूछे कि मेरे बच्चा होगा बच्ची, तो आप बेधड़क कह सको आपके बच्ची होगी, क्योंकि डावी तरफों स्वर हाले रही हो अपना एक्टिव स्वर है वो डावी तरफों है और भाई भी डावी तरफों आन बैठना अपने प्रश्न कियो है तो आप आराम बता सको कि आपके बच्ची होगी लड़की होगी। और जीमनी तरफों अपना स्वर चले रही है और व्यक्ति आप रोन अपने जीमनी साइड आप रोन बैठे और कहे मारे पुत्र हो भाई पुत्री हो तो आप बेधड़कों कह सको कि आपके पुत्र होगा, क्योंकि वो जीमनी साइड वही आयो है जीमनी तरफों अपना श्वास चले रही है तो आप बेधड़क कह सको आपके पुत्र होगा और वही रिजल्ट मिलेगा, पुत्र ही होगा। और यदि किसी का लगातार एक स्वर प्रभावित होता रहा तो 3 वर्ष की आयु में वो पूरा हो जाएगा। यदि लगातार अपनों कई दिनों तक कोई जीमनी तरफों चले या डावी तरफों लगातार चले रही हो, एक घंटे रो समय है, 1 घंटों और जीमनी तरफों आ ली तो 1 घंटों डावी तरफों आ ली और इनमें 1-2 मिनट बदलते समय सुषुम्ना नाड़ी आ ली। तो अगर किन्नू लगातार जीमनी तरफों है तो 8-10 दिन लगातार हाले रही हो जीमनी तरफों, या डावी तरफों है तो लगातार डावी तरफों 8-10 दिन हाले तो समझो कि 3 वर्ष में उन्हीं मृत्यु हो जाए आदमी री। यदि किसी का स्वर लगातार 11 दिन तक चलता है तो वो 2 वर्ष में चला जाएगा। यदि नाड़ी से लगभग 3 रातों तक एक नाड़ी से श्वास चले तो 1 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि किसी को बायां स्वर रात में और दिन में दायां स्वर लगातार प्रभावित हो रहा है तो 6 माह में वो चला जाएगा। इन वास्ते रात रे में बायों स्वर नहीं चलना चाहिए, जीमनो स्वर ही चलना चाहिए। दिन में डावी तरफों चलना चाहिए, रात में हमेशा जीमनी तरफों चले तो वह आदमी स्वस्थ रहे। जल में सूर्य का प्रतिबिंब यदि किसी और से कटा फटा दिखाई पड़े तो समझना चाहिए 6 मास तक प्रतिबिंब में छिद्र दिखता हो तो उसी दिन उनकी मृत्यु निश्चित है, और धूमली दिखाई दे तो उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। अब अपने दैनिक जीवन के कुछ नियम हमेशा निपटने वास्ते जाओ उन समय हमेशा अपना श्वास सदा दाहिने स्वर के प्रभाव काल में करे। हमेशा निपटने वास्ते जाओ उन समय अपना स्वर जीमनी तरफ चलना चाहिए, और पानी हमेशा बाई तरफों यानी डावी तरफों अपना श्वास हाले उन समय अपने पानी पीना चाहिए। भोजन सदा हमेशा दाहिने स्वर के प्रभाव काल में ही करें।
भोजन हमेशा अपने जीवनी तरफ श्वास हालते हुए उन समय ही भोजन करें। पानी सदा बाएं स्वर के प्रभाव काल में करें और रात को सोते समय अपने दाहिने समर हमेशा दाहिने स्वर में उठना और बाएं स्वर में सोना चाहिए। अपने हूते टाणे अपनो बायों स्वर हालना सीजे यानी डावी साइड हूँ हालना सीजे और हमेशा उठते समय सुबह उठते समय अपनो स्वर जीवणो होना सीजे तो बहुत ही बेस्ट है। और ईयर में भी नियम है कि आप उठते समय सुबह आप उठो उन समय अपने सीधो डायरेक्ट धरती माथे पग नहीं देनो, अपने मोसे माथे खाटले माथे सारपाई माथे बैठ और सीधो ही पहला स्वर सेक करनो, हाथ काम छोड़ अपनो स्वर कयो हाले रह्यो है, डावो हाले रह्यो है या जीवनी तरफ हाले रह्यो है। अगर जीवनी तरफ हाले तो जीवनी हथेली देखनी और बाद में 2 हाथ यूँ रगड़ना और बाद में जीवनी तरफ वो हाथ जीवनी तरफ ही घुमावना सीजे और बाद में जीवनी तरफ वो हाथ अपना उन धरती ने नमस्कार करना सीजे और पसे जीवनो पग ही पहलो धरनो सीजे धरती माथे तो उन्नो पूरो दिन सफलतापूर्वक वेर कोई भी काम करे उन्नो काम अटके नहीं। एंड अगर उठते समय अपनो स्वर डावो हालतो वे तो डावी तरफ हाथ एक बार देख परो और बाद में थोड़ो मसल और डावी तरफ यूँ घुमावनो सीजे हाथ और बाद में इन डावे हाथ में धरती माता ने नमस्कार करना सीजे और पसे डावो पैरी अपने पहला रख एंड पसे जीवनो पग रखना सीजे। उन्नो दिन कदी निसफल नहीं जावे, उन्नो काम दिन भर में कोई भी कार्य बुने तेवड़ो काम पूरो हुए। और घर से बाहर जाते समय जो स्वर चल रहा है उसी का पैर आगे बढ़ाकर प्रस्थान करें। अपने घरों बाहर निकलना वे कोई काम काज हो तो मैं आपने पहला ही बता दियो कि जो स्वर अपनो हाले जीवनी तरफ हाले तो जीवनो पग राखनो आगे और डावी तरफ हाले तो डावो पग आगे धर पसे गेट बाहर पड़ते सीधो अपनो डावी तरफ स्वर हाले तो डावो पग गेट बाहर राखनो और जीवनी तरफ हाले तो जीवनो पग गेट बाहर राखनो और पसे रवाने होना। कोई काम रेमो आप बाधे नहीं पड़े। दूसरों के घर में जाए तब दाहिना स्वर उत्तम होता है, मतलब अपने घरों निकलते समय तो डावी तरफ स्वर हालनो सीजे और कि नहीं दूसरे घर में आप प्रवेश करो उन समय अपनो अगर जीवनो स्वर हालतो वे तो आप जिन काम गया हो वो काम अपनो 100% पूरो वेला। ध्यान, मांगलिक कार्य आदि प्रारंभ, गृह प्रवेश आदि के लिए बायां स्वर सुनना चाहिए। हमेशा ध्यान है, मांगलिक कार्य है, कोई शुभ काम है, हवन है, यज्ञ है आदि अपने घर नवो घर कीवड़ो है उनमें प्रवेश करना हमेशा बाई तरफ अपना श्वास हालते हुए उन समय जाना चाहिए। लंबी यात्रा बाएं स्वर से और छोटी यात्रा दाहिने स्वर में करनी चाहिए। दिन में बाएं स्वर का और रात्रि में दाएं स्वर का चलना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे अच्छा माना गया है। दिन और रात के बाहर बाई नासिका और बाहरे सूर्य स्वर चलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने अब बता देते हैं आपको स्वर बदलने की। आपने कोई काम डावी तरफ रो करनो वे और चलतो वे अपनो जीवनो स्वर तो अपना में जीवनो स्वर पासो डावो कद हुए कद अपनो काम हुए आप तो लेट हो अपने जैसे घरों बाहर निकलना हुए तो डावी साइड हूँ अपन डावी साइड स्वर हुए चालू हुए तो ही निकलना सीजे। अब जीवनो चालू है अपने लेट हो रही है बस रो टाइम हो गयो है तो अपनो डावो स्वर कद चालू हुए और जीवनी तरफ कोई काम करना हुए तो डावो हालतो हुए तो विपरीत काम करो ला तो अपनो काम सफल नहीं वेला। इन वास्ते इन्हीं आपने विधि बताऊं कि अपनो स्वर किकर बदल लो। जिस नासिका से श्वास चल रही है उस नासिका को अंगूठे से दबाना चाहिए। जो श्वास अपने जीवनी तरफ ज़्यादा चलती हुई है तो जीवनी तरफ ने बंद कर दो और 5 मिनट तक इन्हें या 15 मिनट तक दबाए रखो तो आ श्वास ऑटोमेटिक चालू हो जाए। अगर अपन इतो टाइम नहीं हुए जल्दी 1-2 मिनट में काम करना हुए तो जिन तरफ अपना श्वास हालतो है जैसे जीवनी तरफ श्वास हाले तो जीवनो खोमो दबा सो जाओ और इन का करे मो कोई न कोई वस्तु दबा प्रीन सो जाओ इन जीवनी साइड तो अपना और डावी स्वर चालू हो जाए। अगर अपने जीवनो स्वर चालू करना है और हमें जीवन डावो स्वर चालू है तो डावे जो स्वर चालू है उन तरफ सो जानो। डावी तरफ स्वर चालू है तो डावी तरफ खोमो दबाव रो कोई का करे मो कोई वस्तु दबा सो जानो। 2 मिनट में आप जीवनो स्वर चालू हो जाए और डावो स्वर चालू करना हुआ तो जीवनी तरफ अपने दबान सो जानो। 2 मिनट में डावो स्वर चालू हो जाए पर डावे स्वर का कोई भी काम आप कर सको। आ अपने विधि है
श्वास स शरीर व आत्मा शरीर का बेहताज बादशाह है। श्वास है वो स शरीर आत्मा शरीर का बादशाह है, और श्वास है वो शरीरों और आत्मा रो बादशाह है। और शरीर से जीव जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांड लयबद्ध श्वास ले रहा है। विश्व, आकाश, पाताल, नदी, पहाड़, व्यक्त, अव्यक्त सभी और अंतर संबंधित है, एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं। यह सब एक दूसरे के आधार मत है। लगातार अभ्यास से, मानसिक शक्ति से भी श्वास को बदला जा सकता है। और अपना ज़्यादा प्रयास हो जाए स्वर बदलने रो, तो उस समय ज़्यादा प्रयास होने के बाद में आप आँख बंद कर पर मानसिक रूप यहाँ पे गए हमें डावी तरफ चलना सही है तो डावी तरफ शुरू हो जाए, और हमें जीमनी तरफ चलना सही है तो जीमनी तरफ शुरू हो जाए। तो अपनों और बाद में टाइम लागी अपने एक बार अपने जिन तरफों श्वास हाले उन तरफों अपनो खोमो दबा परो और काखरे में कोई वस्तु राखोला तो अपनो बीजड़ो स्वर चालू हो जाएगा। लगातार अभ्यास से मानसिक शक्ति से श्वास को बदला जा सकता है। बुखार या सर्दी हो तो स्वर बदल दीजिए, तुरंत राहत मिल जाएगी। अगर अपने बुखार आयो रो वे और सिर दर्द हो तो वे आधो सिर दर्द हो तो वे, तो जो स्वर चले रियो है उन स्वर ने बंद कर उन तरफ सो जानो और दूसरो स्वर चालू हो जाए। जैसे जीमनी तरफ चले रियो है और सिर दर्द हो रही है तो आप जीमनी तरफ ने बंद कर और जीमनी तरफ ही सो जाओ। आप आड़े पड़ता इन खोम ने गर्दन ने कंधे ने दबा परो और कोई वस्तु काखर में राख दो और 5 मिनट तक सोता रहो। आप रे डावो स्वर चालू होते ही आप रे बुखार वगैरह सब उतर जाए। इन तरीके हूँ आधा सीजी सिर दर्द हो तो जिस तरह का सिर दर्द हो उसके विपरीत हाथ की कोहनी को किसी कपड़े या टॉवेल से तेज बांध दीजिए एवं श्वास बदल दीजिए, जल्दी आराम हो जाएगा। इतनी आपने श्वास के बारे में जानकारी है। और भी श्वास के बारे में लंबी जानकारी है, लेकिन आपने समय रो अभाव होते कारणों अपने एक सटीक जानकारी में दी। आप इन चीज़ ने जीवन में उतारियो, आप बहुत काम रही है और इन्हें उपयोग में ले दो। धन्यवाद। जय श्री राम।